गांव गांव में अकाल की मार पड़ी थी। खेत सूख चुके थे और कुएं पोखर का पानी भी सूखने लगा था। ऐसे हालात में रघुनाथ को लगा कि अब अपने गांव में टिकना मुश्किल है। काम और रोजी रोटी की तलाश में वह पास के नगर सूरजपुर की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसके पास न तो रहने का ठिकाना था और न ही कोई काम। भूखे प्यासे वह घूमता घूमता एक किसान हरिराम साहू के घर जा पहुंचा। सेठ जी, मैं दूसरे गांव से आया हूं। हमारे गांव में अकाल पड़ा है, लोग पानी को तरस रहे हैं। अगर आपके पास कोई काम मिल जाए तो मैं आभारी रहूंगा। हरिराम साहू ने उसे देखा और बोले, अरे वाह, तुम्हारी हालत तो बड़ी दयनीय लग रही है। एक काम है, कर पाओगे क्या? रघुनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैं कर लूंगा। ठीक है, तो सुन लो। मेरे पास लगभग 50 गाय और उतनी ही भैंसें हैं। तुम्हें रोज उनका गोबर साफ करना होगा, चारा पानी देना होगा। महीने के अंत में तुम्हें 250 रुपये और 2 वक्त का भोजन मिलेगा। रघुनाथ मन ही मन सोचने लगा, इतने सारे जानवरों को संभालना आसान नहीं होगा, लेकिन भूखे मरने से अच्छा है काम करना। ठीक है सेठ जी, मैं तैयार हूं। बस एक निवेदन है, मैं नया हूं इस गांव में, रहने का ठिकाना नहीं। अगर गौशाला में ही रहने की अनुमति दे दे तो बड़ी कृपा होगी। थोड़ा सोचकर हरिराम बोले, ठीक है रघुनाथ, तुम गौशाला में रह सकते हो। उस दिन से रघुनाथ वहीं ठहर गया और पूरे मन से काम करने लगा। वह रोज सुबह जल्दी उठकर साफ सफाई करता, समय पर चारा पानी देता। उसकी मेहनत और लगन देखकर हरिराम साहू भी प्रसन्न हो गए। कुछ महीने बाद हरिराम ने बुलाकर कहा, रघुनाथ, तुम्हारा काम देखकर मैं खुश हूँ। दूध की मात्रा भी बड़ी है और जानवर तंदुरुस्त हैं, इसलिए तुम्हारी दूरी बढ़ाकर 12 रुपये कर देता हूँ। रघुनाथ ने आभार व्यक्त किया और दिन रात मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसने कुछ रुपये बचाकर एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली ताकि गौशाला की बदबू से बच सके। अब वह काम के बाद अपने घर में आराम से सोता। साल दर साल बीतते गए। मेहनत से उसने अच्छी रकम इकट्ठी कर ली, लेकिन गांव में चोरी डकैती बढ़ रही थी। रघुनाथ अक्सर सोचता, दिन भर घर खाली रहता है, अगर पैसे चोरी हो गए तो। एक दिन उसने हरिराम से अपनी चिंता बताई। हरिराम बोले, सच कहते हो, इन दिनों चोरी बहुत बढ़ गई है, पर एक जगह है जहां तुम्हारे पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। इस गांव के ठाकुर वीरेंद्र प्रताप का हवेली। लोग कहते हैं कि वह ईमानदार और दयालु है और उनकी हवेली पर कड़ी सुरक्षा भी है। रघुनाथ ने सोचा, अगर साहू जी कह रहे हैं तो जरूर सही होगा, और उसी दिन वह ठाकुर से मिलने पहुंचा। दरवाजे पर पहरेदार ने रोका, क्यों भाई, कहाँ चले? मुझे ठाकुर साहब से जरूरी काम है। अंदर जाकर रघुनाथ ने ठाकुर से कहा, मालिक, मैं पास के गांव से हूँ और यहाँ हरिराम साहू के पास काम करता हूँ। मेहनत से लगभग 6000 रुपये बचाए हैं। गांव में चोरी बढ़ रही है, इसलिए आपके पास सुरक्षित रखने आया हूँ। ठाकुर मुस्कुराते हुए बोले, वाह, ये तो बड़ी रकम है। चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। रघुनाथ ने पूरी थैली उन्हें सौंप दी और घर लौट आया। समय बीतता गया। लगभग 2 साल बाद उसने सोचा, अब अपने खेत खरीदकर खुद की मेहनत पर खड़ा होना चाहिए। वह पैसे लेने ठाकुर की हवेली पहुंचा। ठाकुर साहब, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ, 6000 जो मैंने आपके पास रखवाए थे। ठाकुर ने ठंडी नजर से देखा, कौन पैसे? मैंने तो तुम्हें पहचाना तक नहीं, और अगर दिए भी होते तो कोई कागज है क्या तुम्हारे पास? मैं सबका हिसाब दस्तावेज पर करता हूँ। रघुनाथ घबरा गया। साहब, मैंने भरोसे से आपको पैसे दिए थे, कृपा करके मेरी मेहनत की कमाई लौटा दीजिए। ठाकुर गुस्से से चिल्लाए, झूठे आदमी, मुझे बदनाम करने आया है। पहरेदार, इसे सबक सिखाओ। ठाकुर के आदमी उसे बुरी तरह पीटकर बाहर फेंक देते हैं। घायल अवस्था में वह कई दिन काम पर भी नहीं जा सका। हरिराम साहू ने जब उसका हाल देखा तो पूछा। रघुनाथ ने रो रो कर सारी बात बता दी। साहू ने गंभीर होकर कहा, भाई, गलती मेरी भी है, मैंने ही तुम्हें उसके पास भेजा, पर अब एक उपाय है जिससे तुम्हारे पैसे निकल सकते हैं। उन्होंने कान में पूरी योजना बताई। अगले दिन हरिराम खुद एक बड़ा बक्सा भरकर ठाकुर की हवेली पहुंचे और बोले, ठाकुर जी, मैं कुछ महीनों के लिए परदेश जा रहा हूँ। यहाँ फसीद 1000 रुपये हैं। इन्हें आपके पास सुरक्षित रखना चाहता हूँ, आपके अलावा किसी पर भरोसा नहीं। ठाकुर की आंखें लालच से चमक उठीं। चिंता मत करो साहू जी, आपके पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित हैं। इतने में रघुनाथ भी वहां आ पहुंचा। ठाकुर ने उसे देखते ही कहा, अरे रघुनाथ, उस दिन की गलती हो गई थी, तुम्हारे पैसे मेरे पास ही रखे हैं, लो अभी ले जाओ। उन्होंने तुरंत उसका पूरा पैसा वापस कर दिया। तभी साहू का नौकर दौड़ता हुआ आया और बोला, मालिक, आपको परदेश जाने की जरूरत नहीं,
व्यापारी खुद गांव आ रहे हैं। साहू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठाकुर जी, अब इन पैसों को रखने की जरूरत नहीं है, अगली बार जरूर आपके पास लाऊंगा। ये कहकर वह बक्सा लेकर लौट गए। ठाकुर हक्का बक्का रह गया। धोखा हो गया। न बड़े पैसे आए, न छोटे बचे। रघुनाथ ने भावुक होकर साहू के चरण छू लिए। सेठ जी, अगर आप नन होते तो मेरी मेहनत की पूरी कमाई लूट जाती। साहू ने कहा, जो ईमानदारी से कमाता है उसका साथ ऊपर वाला खुद देता है, और जो लालच से दूसरों का हक मारता है उसका अंत हमेशा बुरा होता है।